गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल माता हरि की, बोल बहुत माता सुंदर जी। गाया सुंदर आपने। माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे सबको कृष्णा। दंडवत हरि बोल प्रणाम। सभी स्टार्ट भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब माताओं को हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। गौरी माता जी, अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। गुरु जी दंडवत 10 नाम प्रणाम। अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों को सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम की शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो क्षमा करना बोल प्लीज। माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सभी सुंदर। वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। हरे फिर कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। की माता हरे जी। कृष्णा। हरि बोल माता सभी जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी हरे वैष्णव को कृष्णा, दंडवत गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम वैशाली माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, जी। ज्योतिर्मती माला जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। श्रीमत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कोटि प्रणाम। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे गुरु जी कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, कोटि प्रणाम। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं सर्वकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण।
महादेव शुभानु शुक्लदेव प्रणमामि हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्ति दंडवत प्रणाम। सभी माता को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे। तो कल हमने आज किसका टाइम था बताने का? अशोक चावला प्रभु मेरा था गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी जी बताइए। दंडवत प्रणाम। जी होता तो क्षमा कर देना। गुरुजी ने कल प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा की थी और गुरुजी ने बताया था कि प्रभुपाद जी अमेरिका कल में बाबरी के स्थान कल पर भागवत के क्लास में क्या हुआ था? कल दोपहर के क्लास में वो बताइए। गुरुजी मैंने रिकॉर्डिंग में प्रभुपाद जी की अच्छा 9 बजे वाली क्लास का अच्छा हम तो लेकिन जो दोपहर में गुरुजी कल क्लास मेरा होती है क्लास था तो मैंने दिन गुरुजी मेरा दिन में क्लास होता है तो इस वजह से मेरा दिन का छूट गया था तो मैंने रिकॉर्डिंग सुना तो मैंने प्रभुपाद जी की लीला वाला क्लास ले लिया। उसमें भी वही डेट लिख के आ रही थी कल की क्लास का। लेकिन कल इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी। वो लोग सुबह के क्लास में होती है भागवत क्लास में। कल हमने कृष्ण लीला किया था तो उसके ऊपर आपने तैयारी नहीं की है ऐसा लग रहा है। मैंने गुरुजी मैंने दूसरा लिख लिया प्रभुपाद जी की लीला अमृत वाला रिकॉर्डिंग सुन के लिख लिया। ठीक है तो फिर अभी कल हाँ गुरुजी कल मैं अपना तैयार हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके तो क्षमा करना गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आएगा टोपी? ओके हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है तो कल हमने चर्चा की थी भगवान श्री कृष्ण है वह मथुरा में आते हैं अक्रूर जी के साथ। वहां पर हम थे अगर आपको याद होगा तो आ, हमने काफी चीजें देखी थी उस समय में। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके जी हरे कृष्ण तो दंडवत प्रणाम। कल हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि कल हमने गोपियों की मनोभाव को आपको बताया था। मैं चाहता हूँ कि कल का क्लास आप बहुत अच्छे से सुनिए क्योंकि उस पे हमने काफी ऐसी चीजें चर्चा की थी जो भक्ति की पूर्णता है। कई बार हम रोज क्लासेस सुनते हम काफी सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। तो कल हमने उस चीज पे
ज्यादा चर्चा की थी, खास करके जो गोपियों का विरह भाव है। आप में से कितने लोगों ने कल रिकॉर्डिंग की क्लास सुनी थी दोबारा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, कल का क्लास कितने लोगों ने सुना दोबारा? जो वापसी में मथुरा भगवान श्री कृष्ण आते हैं कृष्ण बलराम को लेकर, और शुरुआत हमने नारद मुनि की कथा से की थी, अगर आपको याद होगा, और अंत हमने अक्रूर जी है वह भगवान को निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। कृष्ण कहते कि हम आएंगे, और कहते कि आप पहले नगर में प्रवेश करें, फिर हम पीछे पीछे आपके आते हैं। जी, तो कल का रिकॉर्डिंग है वह 4 लोगों ने सुना है। तो मैं चाहता हूँ कि कल का रिकॉर्डिंग आप बहुत बार सुनिए। अगर आपको लगता है कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, तो इस भावना को स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि विरह में भक्ति की दशा कैसी होती है। और काफी सारे उदाहरण भी हमने कल दिए थे, और आज का जपा टॉक भी है, आप 10 बार सुनिए। आज का जपा टॉक भी काफी इम्पोर्टेंट था, तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बताई है। तो ये दोनों क्लास है, आज सुबह का और कल गीता क्लास, ये आप बार बार सुनिए। तो कल शाम को एक इंसिडेंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा अलग अनुभव रहा कल का, तो ध्यानपूर्वक सुनिए कल क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं कल आप लोगों को कृष्ण लीला बता रहा था, उसी समय मुझे मंदिर से बहुत कॉल आ रहे थे, और मैं जानता था कि वो कॉल क्यों आ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्लास खत्म होने के पश्चात मैं उसको लेता हूँ। तो हुआ ऐसा था कि एक उड़ीसा के सन्यासी है, वह गोवर्धन इको विलेज में मुझसे मिलने के लिए आए थे, और मैं उनको नहीं जानता था। हमारे ग्रुप में जो विनोद बिहारी है, उन्होंने जब वो उड़ीसा के किसी मंदिर में गए थे कुछ दिनों के लिए, तो उस समय उनको ये सन्यासी मिले थे, और उन सन्यासियों से फोन पे मैंने बात की, और इन्होंने मेरा नंबर लिया और कहा कि मैं आपको मिलने अवश्य आऊंगा। तो मैंने कहा कि आ जाइए महाराज जी। तो मुझे लगा कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि महाराज जी सन्यासी बहुत व्यस्त रहते हैं। तो कल उनका फोन आया मुझे 11-12 बजे, और वो भी पालघर में एक मंदिर है स्टेशन के नजदीक इस्कॉन का, वहां से फोन आया कि अजय गोपाल आपका नाम लेके कोई एक सन्यासी यहाँ पर आए हैं, तो वो आपको से मिलना चाहते हैं। तो मुझे फिर आश्चर्य लगा, और मैंने उनसे बात की फोन पे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं वहां पर नहीं रहता हूँ, मैं वहां से 30 से 40 किलोमीटर एक गोवर्धन इको विलेज करके एक वृंदावन बनाए हैं, वहां पर मैं रहता हूँ। तो फोन 1-1:30 बजे के करीब आया था, और 3:45 3:30 के करीब, उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं था, कह रहे थे कि मेरा मोबाइल
खराब हो गया है। तो वह मेरा नंबर को याद किए थे और या फिर डायरी में लिखे थे और इसकी तरह वो मुझे पहुंच गए। इको विलेज से फोन आया कि आपसे कोई सन्यासी मिलने आए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं चला गया गेट पे, तो मैंने सोचा कि सन्यासी मतलब 50 साल के रहेंगे कम से कम, लेकिन जब मैंने देखा तो उनकी उम्र केवल 32 साल की थी, केवल 32 ईयर्स। और वह उनके हाथ में सन्यास दंडा था और वो गोवर्धन इको विलेज के रिसेप्शन में बैठे थे और सारे ब्रह्मचारी मुझे देख रहे थे कि इनसे इनकी पहचान कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो इस्कॉन के और ये गौड़िया मठ के सन्यासी थे, वो इस्कॉन के सन्यासी नहीं थे वो। तो मैंने प्रणाम किया, कहा कि महाराज जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी यहाँ पर रहना है, कुछ सुविधा कीजिए। मैंने कहा कि महाराज जी अंदर तो मुझे भी रहने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। तो भगवान की कृपा से एक ब्रह्मचारी को कहा कि ये सन्यासी है, तो वो इनके बारे में पूछने लगे कि ये कौन है, किस मठ से है, क्या नाम है और इनका आधार कार्ड कहाँ है, इनका पैन कार्ड कहाँ है, सारी चीजें पूछने लगे। और मैंने कहा कि मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ, ये महाराज जी को। तो कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको वृंदावन घुमाइए और फिर हम बात करते हैं। तो मैं फिर उनके साथ चलने लगा, उनका बैग मैंने अपने कंधों पर लिया। तो और मैं उनको कह रहा था कि चलिए महाराज जी। तो उनका बैग और संन्यास दंडा मैंने रिसेप्शन के बगल में रखा और कहा कि चलो मैं आपको वृंदावन घुमाता हूँ। तो वृंदावन घुमाते समय हम गौशाला में चले गए और वहां पर गौशाला में आने के पश्चात उन्होंने कहा कि अभी हमको रहना कहाँ है। तो मैंने फोन घुमाया और कहा कि रहने का तो नहीं हो सकता, ऐसा कहा मंदिर वालों। मैंने कहा कि प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, ये सन्यासी है, तो आप कुछ तो कीजिए। तो मैंने काफी रिक्वेस्ट करने के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, एक रूम है वह मिलेगी, लेकिन इनका आईडी कार्ड चाहिए। मैंने कहा कि इनका आईडी, इनके पास कुछ नहीं था, ना पैन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, है ना। उनका नाम भी आ, आ, ऐसा था, हिज डिवाइन ग्रेस करके वो लगाते हैं गौड़िया मठ के सन्यासी, और भक्ति निरह स्वामी महाराज, ऐसा उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा कथा करते हो, मैंने आपका कथा सुना है ऑनलाइन उड़ीसा में। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा महाराज जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कथा ऐसे ही ऑनलाइन बोलता रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जब तक रूम नहीं मिलती है ना, तब तक आप मुझे किसी गांव में छोड़ दीजिए। तो मैंने उनको गाड़ी से गांव में छोड़ दिया 2-3 किलोमीटर और कहा कि मैं अभी प्रचार करता हूँ यहाँ पर, है ना, शाम को लौट आऊंगा, किसी को ऐसा हाथ दिखाकर लौट आऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से फिर वह चले गए और 1.5-2 घंटे हो गए, आ ही नहीं रहे थे। तो शाम को 8 बजे फिर वो आ गए। तो मैंने कहा कि आपके कुछ आईडी प्रूफ वगैरह है महाराज जी? मुझे कहा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद उनको रूम मिला और कहा कि मुझे भी उनके साथ रहना है, क्योंकि अनजान व्यक्ति है, अपरिचित है। तो मैं उनके साथ रहा। तो मेरा अनुभव ऐसा रहा कि बहुत यंग सन्यासी थे वो। 2015 में वह पास आउट हुए, बीटेक किया था उन्होंने कंप्यूटर साइंस में, और केवल 2 से 3 साल ही उन्होंने कुछ गौड़िया मठ के प्रवचन सुने और 2018 में सन्यास ले लिया। और 2004 से 5 साल से वो सन्यासी होकर घूम रहे थे। और मैं उनके रूम में रहा था रात को, अगर आपने देखा होगा तो रात को वो 2 बजे उठे थे वो आज। और रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था, कह रहे थे मैं केवल फल और दूध ही पीता हूँ। तो कल उनको फल भी नहीं मिला और दूध भी मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाया। तो ऐसे ही सो गए रात को। मैंने काफी रात पर उनकी से चर्चा की, 10-10:30 बजे तक मैं क्वेश्चन आंसर करता रहा उनसे। तो उन्होंने काफी चीजें मुझे बताई और उसके पश्चात फिर वो 2-2:30 बजे उठकर जप करने लगे। तो मुझे भी 3 बजे उठना, मैं भी 3 बजे उठ गया और जप करने लगा। और फिर वह
काफी चीजें मुझे उन्होंने बताई कि इतने कम उम्र में मैंने संन्यास क्यों लिया। उसके पश्चात फिर वो ये भी कह रहे थे कि मुझे पैसे की कुछ कमी नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा कि आप संन्यास ले लो, तो मैंने संन्यास लिया। और उतने मैं उनके साथ 8-10 घंटा रहा, लेकिन मैंने इतनी चीज देखी कि उनमें कुछ अहंकार नहीं था। हालांकि कई लोग उनसे थोड़ा सा अजीब बातें भी करते थे, लेकिन किसी से भी ना गुस्सा ना कुछ। तो तो जब वो जा रहे थे, वो 12 बजे 1 बजे चले गए, है ना। अभी जब मैं साक्षात्कार सुन रहा था तो मैं उनकी सेवा में भी लगा था थोड़ा बहुत। तो फिर वो चले गए, तो चलते समय भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की हमारे मंदिर ने, क्योंकि वह गौड़ीय सन्यासी थे। तो मैंने सोचा कि उनको नई मुंबई जाना था प्रचार के लिए, तो मैं रिक्शा ढूंढ रहा था, रिक्शा भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा, और ऐसा करके उन्होंने बाइक वाले को हाथ दिखाया और बाइक वाले के पीछे बैठ गए। और ये जो मैंने आज सुबह टॉपिक दिया था, मैंने उन्हीं को देखते हुए मैं देखा था कि इनके पास कोई योजना नहीं थी, कहाँ जाना है क्या खाना है, बस ऐसे ही ये चले आ रहे थे। और उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर जन्माष्टमी तक रुके, लेकिन कोई व्यवस्था न हो पाई, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, है ना। लेकिन वो जब जा रहे थे तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इनकी आप रक्षा कीजिए और जो जो इनको चाहिए वो सब देते रहिए। तो अभी उनका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने, है ना, मुझे उनसे मिलवाया। और पता नहीं वो मेरा नंबर खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। मैं उनके साथ एक दिन रहा और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीख पाया उस थोड़े समय में। तो ये मेरा मैं अनुभव थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। सोचा हो कि आपसे भी बात करता हूँ इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो वापस कभी वो गौड़ीय सन्यासी यहाँ पर आएंगे इको विलेज में, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको भी उनका लेक्चर है वो, है ना, अरेंज करूँ, ताकि वो भी कुछ आपको बोल पाए। लेकिन जब से मैं वो गए हैं तब से मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। मेरे मन में उन्हीं के विचार चल रहे हैं कि कितना अच्छे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई, और ना मैं उनको जानता था, अपरिचित व्यक्ति यहाँ तक आ गया मुझे ढूंढते ढूंढते। और मैंने उनकी इतनी कुछ सेवा भी नहीं कर, मैं उनको रात को कहा था कि महाराज जी क्या मैं आपके चरण दबाऊं थोड़ा सा, आप थक गए होंगे। तो नहीं 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 नहीं, आप इतना अच्छा सेवा किए है, इतना रूम दिए हैं बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए, आप भी सो जाइए करके। तो मैं उन्हीं के बगल में सोया था कल। तो इसके लिए थोड़ा सा अनुभव अच्छा रहा मेरा कल। आज जपा भी मेरा आज बहुत अच्छा हुआ। ओके, तो ये चीजें मैं थोड़ा सा मैंने आपसे शेयर की। ओके, तो अभी हम मूल विषय पे आते हैं। तो बीच बीच में भगवान है, ऐसे अनुभव हमको देते रहेंगे, है ना। तो ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं सन्यासी के साथ किसी घूम रहा था, और मुझे उनमें ये चीज दिखी कि एक निरागस भाव था, अपने गुरु के प्रति समर्पण था, और कहीं भी वो बेहिचक वो जा सकते थे। वो कह रहे थे मुझे कि मैं रात को 12 बजे भी आप मुझे किसी सड़क पर चलने के लिए कहे जंगल में, तो भी मैं जा सकता हूँ। तो मुझे भगवान पे इतना भरोसा है। और वो इतना हंसी मजाक भी करते थे कि कभी गंभीर होते थे और कभी ऐसे विनोदी स्वभाव कहते थे। तो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं कुछ तो भगवान मुझे बताना चाह रहे होंगे उनके माध्यम से, कि भक्ति बहुत निरागस होनी चाहिए, निर्भर होना चाहिए भगवान बिना पे। खाए चले गए, फिर बिना खाए चले गए। नहीं, हाँ, बिना खाए नहीं चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ सब्जी वगैरह नहीं खाता हूँ, मुझे प्लेन राइस दे दो, और नहीं तो चपाती दे दो। तो मैंने हमारे मंदिर में पूछा, तो उनका उधर बहुत मैनेजमेंट होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने घर में ही कहा हमारे माता जी को कि आप इनके लिए चपाती बनाइए करके, ये जा रहे हैं तो रास्ते पे में कुछ खाएंगे। तो 8 चपाती बनाई थी, और घी और गुड़, बस। इतने तपस्वी भी थे वो कि चातुर्मास स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे वो। और कोई उनमें मतलब बेचैनी नहीं थी, निराशा नहीं थी। मैंने ऐसे व्यक्ति भी पहली बार देखा जो पूरे समर्पित है भगवान के ऊपर, और कुछ चिंता नहीं, कुछ परेशानी नहीं। मैंने उनको एक सवाल पूछा कि महाराज जी आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, और आप चाहे तो, है ना, बहुत पैसा भी कमा सकते हैं,
तो आपने ये सब क्यों छोड़ दिया और तुरंत संन्यास भी ले लिया? तो कहा कि एक न एक दिन तो हमें सब कुछ छोड़ना ही है, तो क्यों ना मैं अभी छोड़ू। तो ये उत्तर मुझे काफी प्रभावित किया, है ना। एक ना एक दिन तो हमको छोड़ना ही है, तो अभी छोड़ूंगा तो बहुत अच्छा होगा ना। तो इस तरीके से तो बहुत अच्छा रहा उनसे अनुभव, है ना। मैं उनका फोटो आपसे शेयर करता हूँ, है ना, वो कौन मिले थे, ताकि आप भी, अभी मैं इतना बताया हूँ तो आप भी उनको देखिए, कितने यंग थे वो। शेयर प्रेमानंद जी, ओके, ये थे, दिख रहा है आपको? हरि बोल। हाँ जी जी, तो ये सन्यासी है, तो ये हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि जी। तो इनका ऐसे ही था, वो जब मैं उनको मिला था इको विलेज में, तो यहीं पर बैठे थे वो, है ना। और जी, इनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति निर्मल निरीह स्वामी महाराज, ऐसा, है ना? इतने कम उम्र में मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो भगवान के ऊपर इतना निर्भर है, इतने कम उम्र में। तो मैंने सोचा कि बहुत ऊंचे स्तर के ये सन्यासी है, और काफी चीजें उन्होंने मुझे बताई कि हम कॉलेज में सारी चीजें किए, हम बोल रहे थे, लेकिन अभी तो हम इतने गुरु के शरणागत हुए हैं कि बस 4-5 साल से घूमते ही रहते हैं। आप कभी भी कार्तिक में वृंदावन आ जाना, मैं वहीं पर रहता हूँ, है ना। तो इस तरीके से वो कहे, और अगर आपको अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे साथ चल भी सकते हो, है ना, घूम सकते हो। मैंने कहा कि आएंगे महाराज जी एक समय पे जी। अभी जाऊंगा तो समस्या हो जाएगी, लेकिन मेरी इच्छा बहुत हो रही थी, चलो इनके साथ ही चला जाता हूँ एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए। लेकिन बाद में मुझे आप लोगों का ख्याल आ गया, अगर इनके साथ में चला गया तो फिर इनकी सेवा में लग जाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में जाता हूँ। ओके जी। हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे गौड़िया मठ के अलग होते हैं और अपने अलग होते हैं। जी जी, ये बहुत बड़ा विषय है। इस्कॉन और गौड़िया मठ ये एक ही संप्रदाय है, लेकिन दोनों का रहन सहन अलग है, और दोनों वही चीज फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग दोनों का अलग है, लेकिन चीज एक ही है। ओके, जी तो अभी गुरु। मैं आपको मथुरा में ले चलता हूँ, जहाँ पर हम जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे हैं। जन्माष्टमी के लिए कितने दिन रह गए अभी? जन्माष्टमी के लिए केवल 4, 5, चार 6, चार दिन 7, लेंगे। 4 दिन ही रह गए, 4 दिन। है ना। 4 दिन। 4 दिन रह गए हैं, और आज का दिन तो चला गया, 3 ही दिन रहेंगे, फिर 2 दिन, फिर एक ही दिन, है ना। तो आज 3 तारीख है, तो देखता हूँ अगर आज कंस का वध हो पाया तो। मुझे तो नहीं लगता है कंस का वध हो पाएगा। तो लास्ट टाइम हमने कंस का वध पूरा किया था, तो 4 तारीख है कल, 4, 5, 6, 7, है ना, 5, 6, ठीक है। तो 4 तारीख से हम, कल से ही हम आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि आज ये जन्माष्टमी में आप लोगों से सुन के सेलिब्रेट करूँ। तो मैं आप सारे भक्तों को सुनना चाहूंगा कि आप कृष्ण से कितना आपका प्रेम है, इस तरीके से। तो जी, तो अभी हम मथुरा में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कल ही पधारे हैं वहां पर, है ना। तो जैसे ही पता चला, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हमें कथा में इस तरह से प्रवेश करना चाहिए जिस तरह से हम उधर ही है, अपने संसार को भूल जाना चाहिए 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये संसार है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये संसार कभी खत्म नहीं होगा। कितने लोग इसको अग्री करते हैं कि ये संसार कभी खत्म नहीं होगा? फिंगर को रेज कीजिए।
संसार के जितने भी ये कार्यकलाप है, सब लोग अग्री करते हैं ना कि ये चलता ही रहेगा, है ना। बेटे का, पति का, इसका हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इधर जाना है, उधर जाना है, ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी में, है ना। तो इसके लिए 1 घंटे के लिए अपने आप को भूल जाइए, भूल जाइए मैं किसी का पति हूँ, भूल जाइए मैं किसी की पत्नी हूँ, भूल जाइए मैं किसी की माँ हूँ। 1 घंटे के लिए, ठीक है। बाद में वापस अपने रोल पर आ जाइए। ओके। तो मथुरा की स्त्रियां हैं, जब उनको जब पता चला कि कृष्ण आए हैं, तो वह वसुदेव के दोनों पुत्र को देख रहे थे, और उसके लिए वो जल्दी जल्दी एकत्रित हुई मथुरा की स्त्रियां। और मथुरा की स्त्रियों ने देखा कि कृष्ण है वह ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए उन्हें दिखने निकल आए। तो जैसे ही भगवान मथुरा में प्रवेश किए, तो सबसे पहले उनकी इच्छा हुई कि मैं नगर को देखूं। शाम को ही, ये शाम का समय था, और अभी अभी जस्ट उसी दिन शाम को ही वो आए थे अक्रूर जी के साथ, और सोचा कि शाम को जरा मैं मथुरा देख लेता हूँ, है ना। क्योंकि कृष्ण और ये सारे गोप बालक है, ये गांव में रहते थे, और आप सबको पता है कि गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं शहर को घूम आ जाऊं, है ना। तो मुझे याद है कि हमारे भी गांव से कोई बम्बई आता था, तो सबसे पहले बम्बई में वो पता है क्या देखने जाते थे। बम्बई में गेट ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर वो जाते थे, है ना। फिर वह उनको ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गया और कहाँ नहीं। बड़े बड़े बिलबोर्ड देखते थे, फिर गिरगांव चौपाटी, है ना। उसके पश्चात फिर वो नेहरू तारंगन, और भी बहुत सारी चीजें है ना, अभी मैं भूल रहा हूँ। हाँ जी जी, समुद्र। है ना। बम्बई के जो लोग हैं वो बता सकते हैं मुझे, हाँ। वो जो जो चीजें हैं ना, तो उनकी देखने की इच्छा होती है, क्योंकि सुना होता है ना बम्बई में ये है वो है। तो अभी कृष्ण भी गांव से शहर आए हैं, मथुरा एक शहर की तरह है। तो कृष्ण चाह रहे थे कि मैं भी थोड़ा सा नगर देख के आ जाऊं, और उन्होंने कहा कि चलो मित्रों, हम नगर देखने चलते हैं। तो कृष्ण बलराम आगे जा रहे थे, और सारे उनके जो मित्र है ग्वाले, वो सब उनके पीछे से चल रहे थे। तो ये ऐसा दृश्य था, इसको आप इमेजिन कीजिए। अभी वो छवि है, अपने आंखों में अभी बिठा लीजिए। ये मुझे 1 घंटा उसी छवि को अभी मुझे चलना है, उसी छवि को लेके चलना है ना। क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो एटलीस्ट हमको उस चीज का स्मरण होना चाहिए कि मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया अभी अवतरित होने वाले हैं। तो मैं अपने आप को सजाऊं, है ना। एक भक्त अपने आप को कैसे सजाता है? एक भक्त अपने आप को गहने और अच्छे अच्छे वस्त्रों से नहीं सजाता है, एक भक्त अपने आप को अच्छे गुणों से सजाता है। तो मथुरा की स्त्रिया की ओर सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी उनसे उनकी ओर अपना कैमरा, है ना, लगाते हैं, और कहते हैं कि कुछ स्त्रियां उन्हें देखने के लिए, हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई, है ना। क्योंकि स्त्रिया का एक स्वभाव होता है कि स्त्री में गुण होता है लज्जा, है ना। लज्जा मतलब वो किसी के सामने ऐसे नहीं जाती है, उसको थोड़ी सी शर्म लगती है। तो कैसे जाओ अभी हम? तो सारी स्त्रियां घरों की छतों पर चढ़ गई। मतलब छत के ऊपर, मतलब ऐसा मत सोचिए अभी कि छत के ऊपर मतलब जहां पर वो पता है ना छप्पर होते, उसके ऊपर चढ़ गई। ऐसा नहीं है, कि वो गैलरी भी होती होगी उस समय, है ना, राजप्रासाद में गैलरी। पता है ना आपको, गैलरी बालकनी कहते हैं उसको। तो वहां पर भी गई होगी।
और मथुरा की स्त्रियां अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए। कुछ स्त्रियों ने, कुछ ने अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, मतलब काजल लगाया, और दूसरी में लगा ही न पाई। तो ऐसा कब होता है बताइए? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेडीज के साथ, कि अचानक एक एक कुंडल पहना है और दूसरा पहना ही नहीं, या फिर एक पायल डाली है, दूसरा पायल डालना ही भूल गए हैं, या फिर एक अंजन आंख में डाला है, दूसरे में डालना ही भूल गए हैं। ये कभी होता है? कोई मुझे बता सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, बताइए। रजनी जखमोला। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, जब हम किसी से मिलने को आतुर रहते हैं खुशी के मारे, या फिर कोई हमसे मिलने आता है अचानक से और हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम जो काम भी कर रहे होते हैं उस समय, तो वो हम भूल जाते हैं उनसे मिलने के लिए। जी जी जी, ओके जी। नेक्स्ट जी, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है एक्साइटमेंट जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना इंसान के अंदर, किसी भी चीज का जो एक्साइटमेंट होता है जब बहुत ज्यादा लेवल से ज्यादा होता है, तो लोग चीजें हम भूलने लगते हैं। हम कुछ करने वाले होते हैं, करने लगते हैं कुछ, तो वो मुझे यही फील होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐसा, कुछ मेरे से कोई प्रिय काम, जैसे मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस एक्साइटमेंट में मैं भूल जाऊंगी ये चीजें करना, या फिर भगवान से मिलना हो, जो भी जैसा जिसके लिए लगा हो एक्साइटमेंट वैसा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं। ओके जी जी, तो बेसिकली उत्तर यही है कि जब कभी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है कहीं जाने की, और बहुत घाई घाई में कुछ चीज़ें हैं वह रह जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मथुरा की स्त्रियां इतनी एक्साइट हो गई थी कि उनको जैसे ही पता चला कि कृष्ण रास्ते से जा रहे हैं, तो ये सोच रही थी कहीं इतनी देर ना हो पाए कि मैं आईने के सामने सब सज धज के तैयार होने लगूं और कृष्ण बलराम रास्ते से निकल जाए। तो इसके लिए इतना सुना था एक्चुअली मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के बारे में, कि जब इतना सुनने के बाद जब व्यक्ति वो सामने दिखता है ना, तब उसकी महत्व बहुत ज्यादा ही होता है। तो यही भाव मथुरा की स्त्रियों में उमड़ रहा था, तो वो अपने आप को भूल गई। तो भक्ति की पूर्णता क्या है? भक्ति की पूर्णता है कि अपने आप को भूल जाना। ये भक्ति की पूर्णता है, अपने आप को भूल जाना, है ना, अपनी जरूरतों को भूल जाना। ये तभी हो सकता है जब हम कृष्ण की सेवा में तन मन धन से लगते हैं। नहीं तो हम केवल कहानी सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मान लो कोई बच्चा है, हमेशा कॉलेज में डेली आता है, रोज अपने टीचर से सुनता भी है, लेकिन घर जाने के बाद टीचर ने दिया हुआ होमवर्क नहीं करता है, तो बताइए क्या वो बच्चा अच्छे मार्क से पास हो जाएगा एग्जाम में? भले वो रोज आ रहा है, भले वो रोज सुन रहा है, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें उसको भूल जाना चाहिए अपने आप को भगवान की कथा में, एटलीस्ट उस समय जब कथा चल रही हो। जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना ही छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अदनहाई या उपटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गई
मतलब क्या है कि पूरा शोर हो रहा था, कृष्ण बलराम आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं। तो जैसे उन्होंने सुना, तुरंत वह शोर सुनकर उठ गई और कुछ माताएं अपने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदी से उतार कर अलग रख दिया। देखिए, ये एक लेडीज के लिए एक भगवान का मैसेज है सुखदेव गोस्वामी का, कि वो कहते हैं कि जब तक आपके पुत्र से भी ज्यादा मोह या प्रेम भगवान में होगा, तब जाके कृष्ण प्राप्त होंगे, है ना। क्योंकि खास करके देखा जाता है कि जो दूध पीता बच्चा होता है वह माँ के ऊपर बहुत निर्भर होता है। और अगर आज के तारीख में अगर ये कोई महिला करेगी, है ना, कि अपने बच्चे को ऐसे ही रखकर अगर क्या बोल रहे हो कि भगवान का दर्शन करने के लिए जाएगी या सत्संग अटेंड करने के लिए जाएगी, तो उसको गलत ठहराया जाएगा कि ये ठीक नहीं है तुम्हारा व्यवहार, पहले तुम्हारे बच्चे की तुमको सेवा करनी चाहिए, कहा जा रही हो, है ना। और ये ऐसा ही होना चाहिए। ये भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम मथुरा की स्त्रियों के स्तर पर है क्या हमारा मन पूरा डूबा रहता है कृष्ण में? नहीं गुरुजी। हमारा मन तो उतना डूबा नहीं रहता है ना। तो इसके लिए हम जिम्मेदारी जो प्रायोरिटी चीजें हैं उसको हम महत्व तो देते हैं, लेकिन हमारा सत्संग तो 1 घंटे का ही होता है। तो इसके लिए मैंने ऐसे कई लेडीज को देखा है हमारे ग्रुप में भी, जो अपने बच्चे को गोदी में रखकर भी माला करती है, ये भी देखा है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई करते हैं, तो मतलब कितना वो अपने जीवन में उस चीज को महत्व दे रहे हैं। तो प्रेम इतना तीव्र था कृष्ण के प्रति कि इसकी कोई कोई शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, इतना प्रेम था। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवन से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत था। तो भगवान का दर्शन ये आंखों के लिए एक उत्सव होता है। उत्सव समझ में आता है? उत्सव का अर्थ है कि एक रौनक या एक चहल पहल, एक उत्साह भरी वातावरण होता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए रोज जन्माष्टमी होनी चाहिए। रोज जन्माष्टमी मतलब रोज जन्माष्टमी का अर्थ है रोज उत्सव होना चाहिए हमारे जीवन में। उत्सव मतलब कैसा कि कल मुझे वापस भगवान का नाम का जप करने को मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। कल मुझे वापस कथा सुनने को मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। कल मुझे वापस भगवान की सेवा करने को मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं हमारे सत्संग में? फिंगर को रेज कीजिए जी। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे लिए तो कल भी उत्सव ही है, मेरे लिए परसों भी उत्सव ही है, मेरे लिए रोज उत्सव है जब से मैं कृष्ण के पास आया हूँ, कृष्ण के पास आई हूँ। जी चलो, वेरी गुड। कम से कम 40 लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि मेरे लिए रोज उत्सव है। अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए रोज उत्सव है, तो मैं कहूँगा कि आप उस स्तर पर धीरे धीरे आ रहे हैं कि आप इस संसार में रहकर भी कृष्ण भक्ति को एक उत्साह के रूप में देख रहे हैं, एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं इसी चेतना को चाह रहा था जब मैंने इस क्लास को शुरुआत की थी। तो मेरे मन में काफी विचार थे कि कैसे लोग रोज रोज आएंगे, कैसे इनकी भावना हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि मैं मंदिर में भी देखता था कि रोज रोज कोई भागवत क्लास में भी नहीं आ पाता, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि ऐसे कम से कम 20-25 भक्त हैं जो रेगुलर आते हैं
तो मैं तो कहूँगा कि ये भक्ति के कुछ हद तक भक्ति में प्रवेश किए हुए हैं, है ना। तो बस इसको बनाए रखे, क्योंकि बनाए रखना ही बहुत मुश्किल है। तो मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बार बार सुन रखा था, अतः जैसा दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। द्रवित होने का अर्थ पता है क्या है? अचानक हृदय में ऐसी भावना का उदय होता है कि ऐसा लगता है कि बस इसके आगे कोई जीवन ही नहीं होना चाहिए। इतना सुखद अनुभव होता है वो, हृदय को द्रवित होना। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने फिर क्या किया। कृष्ण ने मथुरा की स्त्रियों के ऊपर ऐसे तिरछी नजरों से ऐसे ऊपर उठ के उनके ऊपर स्माइल किया, मतलब हंसे। कौन? कृष्ण। किनको देखकर? मथुरा की स्त्रियों को देखकर। और उनसे वो ऐसा लगा कि कृष्ण हमारे ऊपर अमृत का छिड़काव कर रहे हैं। तो अभी ये अलग ही स्तर है ना, बहुत अलग स्तर है ये। तो क्योंकि अभी हम वृंदावन में प्रवेश किए हैं, तो इसके लिए जो जो आप सुन रहे हैं अभी, ये सब अद्भुत है। कई लोग सुनकर ये भी चाह रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जी, कौन बताएगा अभी? जब हम वृंदावन की महिमा सुन रहे हैं तो प्रश्न ये आता है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। जी, फिंगर को रेस कीजिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं? एक मिनट, हाँ अभी कीजिए। जी, कमल माली, कमल माली। हरे कृष्णा गुरु रूबी जी, आपके कुमारी। चरण। बोलो बोलो जल्दी। जी हरे कृष्ण गुरु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलो। जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि हम लोग 3 गुण के अधीन है और वे वृंदा मथुरा की गोपियां थी, वे तो भक्त थी, शुद्ध भक्त थी। हम लोग के ऊपर तो हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है, जिसकी वजह से हमारे साथ होगा ऐसा कुछ। हरे कृष्ण गुरु। जी 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 जी, ओके। तो मुझे लगता है कि यही सबका उत्तर होना चाहिए। हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो साधना भक्ति जब ये साधना भक्ति सुनता है ब्रज की महिमा को, तो वो उसके लिए एस्पायर होता है। एस्पायर मतलब वो चाहता है कि मेरे में भी ये भाव आए, है ना। लेकिन ये भाव कभी आएंगे? जब हम अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव इस पे चले जाएंगे। तो अभी इन स्त्रियों को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कृष्ण बलराम मेरे घरों के रास्ते से जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? तुरंत अपने घरों से फूल लाए और फूलों की वर्षा वह कृष्ण बलराम में करने लगे। ऊपर से वो पता है, ऊपर से वो आप सोच सकते हो, आंखें बंद करके आप सोचिए, कृष्ण बलराम चल रहे हैं रास्ते पर और मथुरा की स्त्रियां ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और फूलों के पता है, वो जो फूलों की वर्षा होती है ना, तो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है फूलों की वर्षा। तो जी, तो इस तरीके से भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। कोई प्रेम से मुझे फूल भी अर्पण करेगा तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, जल भरे कलेश, क्लश क्लश, फूल माला, ये सारी भेंट वस्तु दोनों भाइयों को दे दी। क्योंकि सारे वहां पर लोग भी तो खड़े होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि अभी कृष्ण बलराम ये फेमस थे। जैसे अभी मान लो कि आपके घर के सामने अमिताभ बच्चन आ गया, है ना, तो क्या आप घर के बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप बोलेंगे तो मैं तो भक्त नहीं हूँ, लेकिन पूरा एरिया अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो इच्छा प्रकट होगी जाने की। तो कृष्ण बलराम ये बहुत फेमस थे, इतनी लीलाएं की थी, रोज सुनते थे, और आज वह व्यक्ति उनके सामने से गुजर रहे थे, तो कुछ ना कुछ देने की अभिलाषा थी उनको।
तो अपने कृष्ण को दे रहे थे वो। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी। क्या वो चिल्ला रही थी कि कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी। कितने भक्तों ने इस तरह से कभी सोचा है कि ये वृंदावन के गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी। ये कृष्ण को देख रहे थे, है ना, कृष्ण से बातें कर रहे थे, है ना, बराबर है। तो ऐसा हमको सोचना चाहिए, क्योंकि मथुरा की स्त्रियां सोच रही थी कि वृंदावन की स्त्रियां कितनी भाग्यशाली थी, है ना। एक भक्त जब दूसरे भक्त को ज्यादा कृपा मिलती है तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि इसने कौन सी तपस्या की होगी, इसने कितना माला किया होगा, इसने कौन सी किताब पढ़ी होगी, इसने कौन सा प्रवचन सुना होगा। तो वह इस तरीके से सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि इसी के ऊपर कृपा हो रही है, लगता है कृष्ण पार्शल है, मेरे ऊपर देखते भी नहीं, मैं भी तो 16 माला करता हूँ, मैं भी तो 16 माला करती हूँ, लेकिन कृष्ण है ना, ये अच्छे भगवान नहीं है, उनको उनकी साइड अच्छी लगती है, ब्रज की स्त्रियों की, हम मथुरा की स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं है। तो ये हो गया भौतिकतावादी मन। तो इसके लिए नहीं लाने चाहिए। एक भक्त जब दूसरे भक्तों की कृपा को देखता है तो वह सोचता है कि कितना भाग्यशाली ये भक्त, बहुत अच्छा है। तो फिर वो उस भक्त के पास जाकर कहता है, प्रभु जी, माता जी, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी एक दिन आपकी ही तरह भक्ति कर सकूं। ये भाव होना चाहिए, इसको कहते भक्ति। इसके लिए भक्ति में ना ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। और स्त्री में सबसे बड़ा प्रोमिनेंट अवगुण कौन सा है, वो है ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलसी, है ना। तो ये स्त्री में ज्यादा दिखाई देता है। और कभी कभी इसमें वो इतना मार खाती है कि इतना अच्छे अवसर को वो गवा कर बैठती है ना। और पुरुष का सबसे बड़ा प्रोमिनेंट अवगुण भक्ति में ये होता है कि उसको लगता है कि मेरे जैसा भक्त और कोई नहीं, है ना। तो इस तरीके से दोनों का, है ना, अवगुण बाहर आ जाता है। शुरुआत में आता है, कौन मुझे बताएगा, जब हम शुरुआत में सत्संग में आते हैं उस दिन को आप याद कीजिए। आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है मैं इसी की तलाश में था, मैं इसी की तलाश में थी। और जैसे ही कुछ दिन चले जाते हैं फिर लगता है कि ये क्या हो रहा है अभी, पहले जैसे फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। कितने लोगों का ही मन में ऐसा विचार आया है। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी हाँ, अभी अभी कीजिए। ओके, ओके, कम से कम 18-20 लोग। ओके, तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है यहाँ पर कि जी, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें ऐसा रोज हमें ऐसा ही लगना चाहिए कि वाह वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलत विचार से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। पहला दिन जब होता है ना, तो उस दिन हमें इतना आनंद क्यों आता है पता है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं पहले दिन में कि ये सब मेरे स्वामी है और मैं इनका सेवक हूँ। जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं आपको पता चलता है कि मैं अभी 16 माला करने लगा हूँ, मैं 16 माला करने लगी हूँ। तो धीरे 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 हमारा मन हमको क्या कहता है कि तुम यहाँ के राजा हो और ये सब तुम्हारे सेवक है। तो फिर धीरे 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 वो भाव चला जाता है। होता है ऐसा, ये ऐसा होता ही है ना। बद्ध मन हमेशा कहता है कि अरे 16 माला ही करना है ना, करो जल्दी जल्दी। और 16 माला आने के बाद माया हमें को क्या बोलती है, तुम्हारे जैसा अच्छा से माला करने वाला भक्त
इस सत्संग में अगर कोई है तो वो कौन है? वो तो तुम हो। किसी के ऊपर नजर ही नहीं गई तुम्हारी। हाँ, तुमको पता नहीं है तुम कितना अच्छा जप करते हो। तो इस तरह से हमारा मन हमको गिराने में गिराते गिराते रहता है। तो इसके लिए रोज सत्संग हमको अच्छे से सुनना चाहिए। तो जी, ओके। तो मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी और फिर कपड़ा रंगने वाले एक धोबी को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तम उत्तम धुले वस्त्र मांगे। तो पहला डेस्टिनेशन आता है अभी धोबी का। अभी धोबी क्या करता था ना, कपड़ा रंगने वाला होता है। तो कृष्ण ने देखा इतना अच्छा अच्छा वस्त्र है, क्योंकि अभी तक कृष्ण हमेशा क्या पहनते थे? कृष्ण हमेशा एक पीताम्बर वस्त्र, है ना, पीताम्बर नीचे, और बस केवल फूलों की माला पहनते हुए चलते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इतने अच्छे वस्त्र है, तो अभी वो धोबी के पास गए और धोबी को कहा कि मुझे ये वस्त्र दे दो, हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि हम इनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इससे आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे वो धोबी ने सुना, वह गुस्सा हो गया और अपमान भरे वचनों में कृष्ण को बोलने लगा, अरे उदंड बालको, तुम पर्वत तथा जंगलों में घूमने के आदी होकर इन वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जिन्हें मांग रहे हो पता है वो क्या है? वो राजा कंस की संपत्ति है। चले जाओ यहां से, निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो, नहीं तो राजा के कर्मचारी उसे तुम्हें बंदी बना लेंगे और शायद जान से भी मार डाल देंगे। तो इस तरीके से वो धोबी बोलता है। जब देवकी नंदन धोबी की इस तरह से बहकी बातें सुनी तो वो गुस्सा हो उठे और उन्होंने क्या किया, अपनी उंगलियों के अगले भाग से ही उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। तो मथुरा में पहला मर्डर किसका होता है? धोबी का। तो मथुरा में पहला मर्डर धोबी का होता धोबी का। है। बेचारा धोबी, है ना। एक वस्त्र दे देता तो क्या हो जाता था उसका, है ना? तो धोबी के नौकरों ने अपने अपने वस्त्रों के गट्ठर गिरा दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगली बारी हमारी होगी, इससे अच्छा है कि वस्त्र ले लो भाई। और वो इस तरीके से भाग गए वो चारों ओर। आप सोच सकते हो भगवान के जो कर है, भगवान के कर को क्या कहा जाता है? कर कमल। सुना है ना आपने? भगवान के कर कैसे कमल की तरह है, बहुत कोमल है। लेकिन वही कर किसके तरह बन जाते हैं? वज्र की तरह, है ना, बराबर है। तो इसके लिए भगवान के हाथ दोनों तरीके के काम करते हैं। भगवान के ऊपर कृपा भी देते हैं भक्तों के ऊपर, और असुरों का भी उसी हाथों से नाश भी करते हैं। तो इस तरीके से अभी सारे वस्त्र है कृष्ण बलराम ने देखे और ग्वाल बालों को कहा कैसा लग रहा हूं मैं? तो इस तरीके से मनपसंद वस्त्र पहन लिए, है ना। और जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उस दोनों भाइयों को वस्त्र के कंगनों तथा कुंडल से सजाया जो मणियों की तरह लग रहे थे। तो वो धोबी पता है कौन था वो जिनको भगवान ने मारा? कोई बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए जी, फिंगर को रेज का कीजिए। भद्र। नहीं, अब हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी 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 जी, ओके जी। रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो रामायण में वो था ना धोबी जिसने सीता माता पे लांछन लगाया था, वो था। रामायण में, हाँ हाँ, जी जी जी।
तो वो जो धोबी था वह वही था जो सीता माता के ऊपर डाउट लिए थे और वो अगले जन्म में वापस आ गया कहाँ पर ब्रजलीला में, है ना। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये बुरा है, नहीं, उसको रोल ही वैसे दिया था, है ना। भगवान की लीला में धोबी का रोल मिलने के लिए भी बहुत भक्ति करनी पड़ती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये धोबी, है ना, ये धोबी भी उसको वही रोल दिया था। तो इस तरीके से कृष्ण बलराम है वह एकदम मतवाले हाथी की तरह चलने लगे फिर, है ना। और कृष्ण के मित्र भी पीछे से बहुत हंसी मजाक कर रहे थे और उसके पश्चात, है ना, उसको कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। एक माली आया था, उसने हार पहना लिया केवल, है ना। तो उस माली को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमको सारूप्य सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। सारूप्य, जी, भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त किया वो, है ना। और इस तरीके से वह वैकुंठ लोक चला गया। जो माली था, नहीं, वो जो ये था धोबी था, है ना, क्योंकि भगवान के हाथ के द्वारा मारा गया तो उसको तो मुक्ति तो मिलने ही वाली थी। तो दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। फिर सुदामा ने उन्हें देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। अब ये सुदामा अलग है जो सुदामा ब्राह्मण थे, ये मथुरा के सुदामा है जिन्होंने ये माली का रोल निभा रहे थे। और जैसे भगवान को देखे दंडवत प्रणाम किए और भगवान को उन्होंने फूलों की माला पहनाई। जैसे ही फूलों की माला पहनाई तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए कि सुदामा ने उनको चंदन का लेप, माला और पान, और उनके साथियों को भी उन्होंने चंदन का लेप लगाया। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया, मेरा परिवार निष्कलुष हो गया, क्योंकि आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं। मेरे पितर तथा ऋषिगण सभी संतुष्ट हो गए। इसके लिए जिसके घर में अगर कोई एक भक्त भी बन जाता है ना, तो उसके जितने भी पितर है वह दिवाली मनाने लगते हैं। कौन बताएगा मुझे कि वो दिवाली का त्योहार क्यों मनाते हैं पितृलोक में? अगर किसी के परिवार में अगर एक भक्त बन गया, जी, क्या कारण हो सकता है? जी, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम सभी भक्तों को। प्रणाम प्रभु जी। जिसके परिवार में एक भक्त बन जाता है तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। आगे की पीढ़ी में और कृपा होती है भगवान की। जब जी जी जी, तो जैसे ही अगर किसके परिवार में एक भक्त भी बन जाता है तो पितृलोक को पता होता है कि अभी हमारा उद्धार होने वाला है, तो इसके लिए वो नाचने लगते हैं, है ना। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि जब से तुमने माला हाथ में ली है तुम पूरे परिवार का विध्वंस करने में तुले हो, तो ये गलत है। उल्टा माला हाथ में लेने के बाद पितृलोकों का भी उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, उस घराने में जितनी चींटी है, पता है, जितने जीव जंतु है, उनका भी उद्धार होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब कभी कभी छोटे छोटे प्रसाद के दाने जब गिर जाते हैं ना घर में, तो ये कॉकरोच है, छिपकली है, ये जो भी है, चींटियां है, उसको वो ग्रहण करती है। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि घर में अगर कोई भगत बन गया तो संसार का विनाश हो जाएगा। ये सब आसुरी लोगों के मनोवृत्तियां हैं जो ऐसा कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से भगवान फिर और आगे बढ़ते हैं और वह सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि
सुदामा ने यह जान लिया कि कृष्ण तथा बलराम क्या चाह रहे थे और उन्होंने सुगंधित माला अर्पण की। और फिर हुआ ऐसे कि जैसे आगे चल रहे थे कृष्ण बलराम, तो अचानक उनको जी उनको एक कुबड़ी स्त्री दिखाई देती है। ये कुबड़ी स्त्री कौन होती है? ये कुबड़ी स्त्री होती है कुब्जा नदी थी जी, कुब्जा। हाँ, तो ये कुब्जा को देखा, है ना। अभी जिसका मुख बहुत आकर्षक था और वह सुगंधित लेपों का थाली लेके जा रही थी। ठीक है। तो अभी जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? हे सुंदरी, यह किसके लिए है? हमें सच सच बता दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दो तो तुम शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भगवान ने उसको सुंदर स्त्री कहा। उस दासी ने उत्तर दिया कि मैं राजा कंस की दासी हूँ और मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अतिव सम्मान करते हैं। मेरा नाम है त्रिवक्रा, मतलब 3 जगहों में वो झुकी हुई थी। त्रिवक्रा मतलब कुब्जाई थी वो, लेकिन उसका और एक नाम था त्रिवक्रा। तो वो कहते हैं कि ये चंदन का लेप है, आप दोनों के अतिरिक्त कौन इसका अधिकारी हो सकता है? तो एक्चुअली ये गर्दन, छाती और कमर 3 स्थानों में मुड़ी थी। और इस तरीके से ये कुब्जा ने कृष्ण बलराम को वह चंदन का लेप दे दिया। और चंदन का लेप लगाने से इतने वो सुंदर लग गए कि आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने अपने शरीर पर कौन सा कलर का लेप लगाया? तो पीले कलर का। और बलराम जी ने नीले कलर, है ना। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को सीधा करने का निश्चय किया। और भगवान ने क्या किया? उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांवों से दबाया और भगवान अच्युत ने उसकी ठुंडी के नीचे, मतलब यहाँ पर गले के यहाँ पर, अपने दोनों हाथों की ऊपर उठी एक उंगली रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया, है ना। तुरंत सीधा कर दिया। और भगवान मुकुंद का स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा इतनी सुंदर स्त्री में बदल गई जिसके अंग एकदम सदे हुए सुंदर लग रही थी वो। तो हमारा जीवन भी कृष्ण के आने से पहले कैसा होता है? इस कुबड़ी स्त्री के माफी की होता है, बराबर है। सब जगह पर झुके हुए रहते हैं हम। लेकिन जैसे ही कृष्ण का आगमन हमारे जीवन में होता है, हम धीरे 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 सीधे होने लगते हैं। लगते हैं कि नहीं? क्या लगता है आपको? सीधे सीधे होने लगते हैं। भले घर वाले आपको बोले तुम तो टेढ़े होते जा रहे हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, है ना। हम धीरे 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 सीधे हो रहे हैं, है ना। और जब भगवान ने उनका इंस्टेंट ऑपरेशन किया, नो एनेस्थेशिया, नो ना कहाँ पर कोई कटिंग नहीं, ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ कहाँ पर स्टिचेस लगाए गए, है ना उसको कहाँ एडमिट करना पड़ा, है ना, आईसीयू में। तो तुरंत कुब्जा का इंस्टेंट ऑपरेशन किया कृष्ण ने। और इतनी, है ना,
सुंदर बन गई वो। तो ये है ना कृष्ण का प्रताप है। तो इसलिए हमें सुंदर बनना चाहिए जब हम हमारे जीवन में कृष्ण का आगमन होता है। तो इस तरीके से ये हो गया कुब्जा। उसके बाद उसने भगवान केशव के प्रति काम इच्छा का अनुभव होने लगा, तो वह उनके अंग वस्त्र के छोर को पकड़कर हंसने लगी और इस प्रकार से बोलने लगी, हे वीर, मेरे घर चलिए, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती। आपने मेरे चित्त को उत्तेजित कर डाला है। तो ये कुब्जा कौन थी पिछले जन्म में? जी कौन बताएगा? हाँ जी, तो कुब्जा ये पिछले जन्म में रावण की बहन, रावण की प्रिय बहन कौन थी? शूर्पणखा थी। हाँ। तो क्योंकि वह रामायण में कैसे आकर्षित हुई थी? राम के प्रति काम भावना से आकर्षित हुई थी। आपको याद होगा ना, जब भगवान पंचवटी में रह रहे थे तो आकाश मार्ग से वह राम की सुंदरता को देखकर आकर्षित होकर कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है, हम दोनों इसी है ना पंचवटी में रहेंगे और बहुत आनंद करेंगे। तो प्रभु राम कहते हैं कि देखो, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है और मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है, लेकिन लक्ष्मण है, ये अकेला है, इनके पास तुम जा सकती हो। तो फिर शूर्पणखा क्या करती है? शूर्पणखा लेफ्ट टर्न ले लेती है ना, और फिर वो किसको देखती है? लक्ष्मण को देखती है। वो कहते हैं, लक्ष्मण तुम भी बहुत सुंदर हो, है ना, राम को तो मैं पसंद नहीं आई, तो पागल है, लेकिन तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम मेरे से शादी करो, हम दोनों बहुत मौज करेंगे। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते कि देखो है ना, शूर्पणखा जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रभु का सेवक हूँ, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुमको दासी बनना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम वहीं पर चले जाओ। तो फिर वापस वो राम के पास जाकर कहती है कि मेरे से विवाह करो। फिर राम वापस लक्ष्मण के पास भेजते। उसके बाद शूर्पणखा समझ जाती है कि ये मेरे बीच में एक महिला आ रही है। कौन थी वो? सीता। फिर वो सीता को मारने के लिए जाती है और राम कहते हैं, लक्ष्मण अभी हंसी मजाक का समय नहीं है ना, सीता पर आघात करने जा रही है, तुम कुछ करो। तुरंत लक्ष्मण जी क्या करते हैं? अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक को काट लेते हैं। और शूर्पणखा जोर से चिल्लाती है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा, तुमको पता नहीं मैं किसकी बहन हूं, मैं लंकेश रावण की बहन हूं, जरूर तुम्हें इसका दंड मिलेगा। इस तरह से वो कहकर जोर से चली गई। तो यही शूर्पणखा कृष्ण लीला में कौन बनकर आई थी? ये कुब्जा बन के आई थी, है ना? तो इस तरीके से भगवान की लीला में अलग अलग प्रकार के रोल निभाने वाले ये रहते। और फिर अभी धनुष यज्ञ होने जा रहा था, तो भगवान ने फिर देखा कि अरे धनुष रखा है, इंद्र के जैसा ही है। तो फिर भगवान ने भी क्या किया? भगवान ने वहां पर गए धनुष्य देखने के लिए, और उन्होंने बहुत आसानी से धनुष्य को उठाया और एक क्षण से भी कम समय में उन्होंने डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींची और उस धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ दे। ऐसा ही धनुष्य किसने तोड़ा था रामायण में? ऐसे ही रामायण में प्रभु राम रामचंद्र ने तोड़ा था। जी ने तोड़ा था।
और थोड़ा था क्या नहीं, है ना, सीता स्वयंवर में तोड़ा था। तो भगवान ने सोचा कि और एक बार रिपीट होना चाहिए, तो फिर उन्होंने इसमें भी तोड़ा। कहाँ में? रामायण में। तो कृष्ण लीला में उन्होंने मथुरा में तोड़ा था, और रामायण में इन्होंने सीता स्वयंवर में तोड़ा, है ना, धनुष्य। तो वो जो धनुष था वो इतना भारी था कि उस धनुष्य को उठाने के लिए भी बहुत लोग लगते थे। धनुष्य को टूटने की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश की सारी दिशाओं में भर गई, और कंस ने जब सुना तो बहुत भयभीत हो उठा, और अपने अपने हाथ और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की पकड़ो। तो फिर भगवान कृष्ण ने, जी हरे कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने फिर अपने बलराम को, कृष्ण ने कहा कि ये तुम दूसरा छोर पकड़ो और मैं पहला छोर पकड़ता हूं। तो इस तरीके से उन्होंने, उन दोनों ने धनुष्य बाण से जितने भी लोग उनको मारने के लिए आए थे सबको मार डाला, और इस तरीके से कंस के द्वारा भेजी गई टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण बलराम फिर यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल गए। और आपको पता होगा ये सब शाम को हो गया। जैसे एंट्री की कृष्ण ने मर्डर करना शुरू किया एक तरीके से, और कंस को सूचित करना चाह रहे थे कि तुम्हारी अभी मौत है वो बहुत नजदीक आई है। तो इस तरीके से कृष्ण तथा बलराम ने इस तरह से कार्य किया, तो सारे मथुरावासी देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि कृष्ण बलराम कौन है। तो उन्होंने सोचा कृष्ण बलराम है ये कोई देवता है। क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि वो देवता है? वो ये भी सोच सकते थे ना ये भगवान है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि अगर वो भगवान सोचते थे तो फिर वह उनको मित्र समझते थे, या फिर वह उनको पालनहार समझते थे? नहीं। तो इसके लिए, है ना, भगवान उनको वो लोग उनको देवता समझने लगे। उसी समय ग्वाल बालों के साथ ग्वालों ने बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए, है ना, सूर्यास्त हो गया फिर। तो अभी जी, तो यहाँ पर हम भी सूर्यास्त करते हैं, है ना। तो जी, तो इस तरीके से अगर समय मिला तो कल हम कंसवध बताएंगे आपको। अगर समय नहीं मिला तो आप सभी लोग हैं वह एक तरीके से मैं यही कहूँगा, जो हर एक व्यक्ति है अपना प्रेम पत्र लिखिए कृष्ण को, है ना। पता है प्रेम पत्र का अर्थ है कि हम कृष्ण से कई जन्म से बिछड़ चुके हैं। तो कल जन्माष्टमी आ रही है, कल मतलब 3-4 दिन के पश्चात, तो हम कृष्ण को कुछ लिखना चाहते हैं कि कृष्ण आप मेरे जीवन पर आके, है ना, किस तरह से आपने, किन किन माध्यमों से आपने मेरे ऊपर कृपा बरसाई है। खास करके वही लिखना है आपको, है ना। कृतज्ञता अर्पित करनी है भगवान को, ताकि हम इस जन्माष्टमी को याद रखें कि एटलीस्ट मैंने इस तरह से ये साल की जन्माष्टमी मनाई थी। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोग करेंगे? कल से हम इसको शुरू करेंगे। देखते देखते 4 तारीख भी आ गई, दिन ऐसे जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। जी 25 लोग करेंगे, ओके। सबको ऐसा लग रहा है कि दिन कैसे जा रहे हैं पता ही नहीं चलता है। क्या लगता है आपको अशोक चावला प्रभु, आपकी क्या राय है इसमें? कुछ बताइए। जी गुरु जी, हाँ बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जा रहे हैं दिन, है ना। तो बहुत ही अच्छा है, दिन जल्दी जा रहे हैं और दिन हमारा कृष्ण भावना में जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सुबह शाम हम कृष्ण में इतने बिजी हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा ही है ना। जी, तो सब लोग हैं थोड़ा सा आज से ही
है ना, आज शाम को ही आप क्या कीजिए, थोड़ा 15-20 मिनट निकाल लीजिए और अपना प्रेम पत्र कृष्ण को लिखिए, है ना, बराबर है ना। सबको लव लेटर लिखना अच्छा लगता है, क्या लगता है अशोक चावला प्रभु, सबको लगता है क्या नहीं? हाँ, लव लेटर लिखना। तो हम कृष्ण को हम लव लेटर लिखेंगे कि मैं कृष्ण आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, इस तरीके से। तो आप इतना ही लिखिए जितना आप 4-5 मिनट या 2 से 3 मिनट बोल सके, है ना। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट ही रखिए, ताकि हमारे ग्रुप में 60-70 लोग हैं, तो शायद पता नहीं कि कितने लोगों का अवसर मिल सके। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी, जो अपने कृष्ण जी को माता पिता के रूप में देख रहा हो, तो वो कैसे विचार करेगा अपने माई बाप के रूप में? जैसे नहीं, माता पिता हो, मोस्टली हमें प्रेम पत्र का अर्थ ये नहीं है कि हमें एक माधुर्य भाव में लिखने हैं पत्र, ऐसा भी नहीं है। हम सेवक के रूप में हम भगवान को धन्यवाद देना चाहेंगे, है ना, समझ में आया ना, कि हमें धन्यवाद देना है बेसिकली भगवान को, है ना। भगवान का बर्थडे आ रहा है, भगवान का अवतरण हो रहा है, तो हमको उनको लिए, ये जैसे कोई लोग गिफ्ट लाते हैं, है ना, आप गिफ्ट भी दिखा सकते हैं कि मैंने कार्ड पे ये सब छपाई किया है, या मैंने सुंदर पेंटिंग किया है, इस तरीके से आप जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, या ड्राइंग कर सकते हैं, या आपके मनों की जो भी दशा है, जो भाव है, आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि मैंने इस जन्माष्टमी में 2023 की जो जन्माष्टमी थी, मैंने इस तरीके से मनाई थी। तो इस तरीके से ये आपके लिए भी यादगार बनी रहेगी, है ना जी। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं आप सब लोगों को एक प्रश्न पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि आचार्य यही क्यों बताते हैं कि विरह में की गई भक्ति या भगवान के साथ रहकर की गई भक्ति से भी श्रेष्ठ है, क्या इसका कारण है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रजलीला का, कि विरह में की गई भक्ति यह साथ में की गई भक्ति से श्रेष्ठ है क्यों? जी हाँ जी 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 ओके, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी विरह में रह के हम हर वक्त उसको याद करते रहते हैं, हर वक्त जुड़े रहते हैं जिसके हम साथ रहते हैं। तो कभी कभी वो होता है, वो बात नहीं बनती उतने साथ में रह के ना, क्योंकि पता है ये हमारे साथ तो है ही है, पर वो कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो बनती नहीं। ओके, पर विरह में कनेक्टिविटी बनती है। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट जी शीला देवी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। विरह में रहने से गुरुजी हमेशा भगवान को याद करते हैं। जैसे गोपियों ने भी जब भगवान को छोड़ के चले गए थे, तो ना वो हमेशा गोपी गीत गाते हैं और हर एक कार्य करते हैं, पर ना कृष्णा को हमेशा ध्यान में रखते हैं। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। कुछ भूल आप क्षमा कीजिए। ओके, नेक्स्ट विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है विरह में की हुई भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि इसमें त्याग और समर्पण रहता है। जब तक त्याग और समर्पण नहीं आता है तब तक हम पूरी तरह से भगवान को शरणागत नहीं हो सकती। इसलिए विरह में की हुई भक्ति श्रेष्ठ मुझे ऐसा लगता है। ओके जी, धन्यवाद। ओके, तो अभी मेरा आखिरी सवाल है कि अगर कोई भक्त ये मुझे कहता है कि मुझे कृष्ण सपने में आते हैं और कृष्ण को देखने से मैं भाव विभोर हो जाता हूँ या मैं भाव विभोर हो जाती हूँ, कृष्ण कथा से मैं एकदम स्टैचू की तरह तल्लीन होकर सुनती हूँ, लेकिन वो भक्त 4 बजे उठकर जपा में ही नहीं आता है, तो क्या हम वो जो बताए हुए लक्षण है
क्या हम उसको गंभीरता से स्वीकार करेंगे, हाँ या नहीं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके जी। सुषमा गोराई, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं है गुरु जी, क्योंकि हम कली युग में माँ बहन पता है, जो हमारा कली युग का धर्म है, नाम संकीर्तन जो करते हैं, हमारा हर जॉब नहीं करने हैं तो हम कृष्ण के भाव नहीं जान पाएगा, कृष्ण के बारे में नहीं जान पाएगा। जब के माध्यम के कृष्ण के बारे में सब जान पाएगा, मन तक की दूर हो जाते हैं, तभी हम कृष्ण की क्या हम प्रेम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट जी, परवीन कुमार। राधिका सिंह। सुषमा नेगी। मीता सिन्हा। ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका भाव वैसा नहीं रहता है। जैसे सुषमा माता जी बोली कि जब तक हम लोग संग कीर्तन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो भाव नहीं आ पाएगा, तो वो उनका वो भाव नहीं जी रहता है। जी जी, ओके जी। तो इसके लिए मेरा आप सबको ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति हो रही है, तो अपने आप को आप एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं कृष्ण के लिए तपस्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? सुबह में जल्दी उठ सकता हूँ 4 बजे? अगर क्योंकि अगर हमको लगता है कि मेरा कृष्ण से प्रेम हो रहा है, तो प्रेम करने वाला व्यक्ति त्याग भी कर सकता है, बराबर है ना? अगर कोई कहे कि मैं किससे प्रेम करता हूँ, तो व्यक्ति के लिए वो त्याग भी करना चाहिए। तो सबसे बड़ा त्याग क्या है? जो हमारी नींद है ना? सुबह की 4 की नींद बहुत मीठी होती है। उस समय अगर कोई त्याग करके, है ना, फिर अगर कोई मुझे कहे कि 4 बजे उठने वाला व्यक्ति कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो शायद मैं उसके ऊपर थोड़ा कुछ विश्वास कर सकूँ, है ना? लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है जपा में भी रेगुलर नहीं है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी कहता है कि यही हो गया मेरे घर पे, वो हो गया, तो फिर इससे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आती। तो इसके लिए पहले तो अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात ही सब आता है। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि ऐसे हजारों है ना, जो दीक्षित भक्तों में से भी किसी एक व्यक्ति के अंदर ही ये ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि इतना सहज नहीं है ये चीजें होना, क्योंकि बहुत सारी परीक्षा होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरु जी, हरे दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा राम गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण गुरु जी, बच्चे भाई दंडवत बहनों को प्रणाम। मेरा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे राम हरे राम। सभी कुछ सभी माता को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हाँ, दंडवत छोटी प्रणाम। बहन को सभी लाऊंगी। माताओं की दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी को, माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। कोटि सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत नानी, विनोद बिहारी जी किसी और फोटो फ्रेम में क्यों आ रहे हैं?